हेलो बच्चों। तो आज हम लोग देखने वाले हैं लेसन 7 जिसका नाम है नॉनसेंस लिटरेचर इंग्लिश क्लास 7th। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले हम लोग समझेंगे नॉनसेंस लिटरेचर का मतलब क्या है। नॉनसेंस का हिंदी में मतलब होता है व्यर्थ की बातें या बकवास। लिटरेचर का हिंदी मतलब होता है रचना। यानी इस चैप्टर में हम लोग ऐसे दो लेखक के बारे में पढ़ेंगे जो बहुत ही बकवास पोयम या स्टोरीज़ को लिखते थे, और ऐसे स्टोरी वे लिखते थे जो कि रियल वर्ल्ड से कोई भी वास्ता नहीं होता था। तो चलिए शुरू करते हैं इस लेसन को। दिया है, इमेजिन ए वर्ल्ड वेयर कैरेक्टर्स एंड देयर एक्शंस अपीयर्स टू डेफी लॉजिक एंड कॉमन सेंस, एनिमल टॉकिंग लाइक ह्यूमंस और पीपल शूटिंग अप और श्रिंकिंग इन साइज। अगर हम लोग बात करें इस चैप्टर की, तो हमें क्या करना होगा, इमेजिनेशन करना होगा, हमें अपने दिमाग में सोचना होगा। यानी इस चैप्टर के थ्रू ऐसे से ये जो लेखक हैं इन्होंने स्टोरीज लिखी है या पोयम लिखी है जिसमें जो एनिमल होते हैं वो बात करते हैं, जो लोग होते हैं, जो पर्सन व्यक्ति होते हैं, प्राणी होते हैं, वो बड़ा होते हैं और छोटा होते हैं। This is world of nonsense literature, a humorous world full of absurd characters and unexpected happenings। ये इनकी जो चैप्टर्स होती है, जो स्टोरीज होती है, ठीक है, वो नॉनसेंस होती है, बकवास होती है, ठीक है। मीन्स ये रियल नहीं होता है और ऐसी ऐसी घटना होती है अनएक्सपेक्टेड कि आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकते हो कि ऐसी स्टोरी में हो सकता है। सच एज दैट एडवर्ड लियर एंड लेविस कैरोल, दो लेखक हैं। पहले लेखक का नाम है एडवर्ड लियर और दूसरे लेखक का नाम है लेविस कैरल। ये दोनों ऐसे लेखक हैं जो बहुत ही बकवास भरी पोयम या लिटरेचर लिखते थे। दिस टू इंग्लिश ऑथर ऑफ द 19th century आर कंसिडर्ड द pioneers ऑफ नॉनसेंस लिटरेचर। यानी ऐसे दो ये लेखक हैं जिनको बहुत ही बकवास पोयम लिखने की कैटेगरी में रखा जाता था। लियर who was also an artist and illustrator, जो लियर हैं यानी एडवर्ड लियर हैं, वो एक आर्टिस्ट भी थे और एक इलिस्ट्रेटर भी थे। मीन्स कि वो ड्राइंग करते थे। इज़ नोन मोस्टली फॉर हिज नॉनसेंस प्रोज एंड पोइट्री, ये बहुत ही ज़्यादा बकवास हम बोल सकते हैं या व्यर्थ की बातें या बेकार प्रोज और पोइट्री को लिखा करते थे। स्पेशली लिमरिक्स, हियर इज़ वन ऑफ हिज लिमरिक्स। सो एक्चुअली में ये इनकी एक यहाँ पे एक स्टेंजा दिया गया है इनके एक लिमरिक्स का, तो हम लोग पढ़ते हैं और देखते हैं। पहला लाइन है, देयर वॉज एन ओल्ड मैन ऑफ कलकत्ता हु परपेचुअली एट ब्रेड एंड बटर। तो कहना चाह रहे हैं कि कलकत्ता का एक व्यक्ति था जो बहुत ही ज़्यादा हमेशा ब्रेड और बटर खाया करता था। टिल अ ग्रेट बीट ऑफ मफिन ऑन विच ही वॉज स्टफिंग। मीन्स कि मफ़िन का मतलब होता है हम बोल सकते हैं एक तरह का केक, ठीक है। स्टफ़ का मतलब होता है ठूस ठूस के भरना। तो ये जो इंसान था ना कलकत्ता का, ये बहुत ज़्यादा ठूस ठूस कर खाता था। मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा खाता था। चोक्ड दैट हॉरिड ओल्ड मैन ऑफ कलकत्ता, यहाँ पर चोक्ड का मतलब हो जाएगा कि भर जाना किसी भी चीज़ को। तो जब वो खाता था ना, तो ये जो इंसान है क्या हो जाता था, पूरी तरह से इसके जो पेट तक भर जाता था, फूल जाता था। तो आप जैसे आपने इसको पढ़ा तो आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा एक्चुअली में ये क्या चीज़ कहना चाह रहे हैं, ठीक है, इस पोएम के थ्रू। तो इसी तरह के ये पोएम बकवास भरी लिखते थे। ना ही इसका कोई पैर होता था, ना ही इसका सिर होता था, ठीक है। आप बिल्कुल भी नहीं समझ पाएंगे, जस्ट वैसे इमेजिनेशन के लिए वो लिख देते थे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नॉनसेंस लिटरेचर रिलाइज ऑन द क्लेवर यूज ऑफ वर्ड्स टू क्रिएट अ वर्ल्ड दैट इज़ फैंटास्टिक एंड अब्सर्ड। अब्सर्ड का मतलब क्या होता है, अर्थहीन, बेहुदा, ठीक है। यानी जो नॉनसेंस लिटरेचर होता है बेसिकली, ये ऐसे ऐसे वर्ड इसमें यूज होते हैं जो पूरी दुनिया के आप काफ़ी फैंटास्टिक दिखाते हैं। मीन्स कि काफ़ी अच्छा दिखाते हैं, ठीक है, लेकिन ये अर्थहीन होता है, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। ऑफ्टेन, हमेशा, न्यू वर्ड्स आर क्वाइंट बाय ब्रिंगिंग टुगेदर वर्ड्स दैट मेक सेंस एंड वर्ड्स दैट डोंट। यानी कुछ नए नए वर्ड इसमें ऐड करते हैं, कुछ नए नए वर्ड इसमें जो ऑथर होते हैं वो यूज करते हैं
जिसका मीनिंग भी कुछ या सेंस निकलता है या किसी किसी का सेंस भी नहीं निकलता है, सच एज क्रैम्प्टी, क्वेंगल वैंगल क्वी एंड बिबन्स इन दिस एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द क्वेंगल वैंगल हैड बाय एडवर्ड लियर। अब क्या है, एडवर्ड लियर हैं जो ऐसे एक्चुअली में क्या लिखते हैं, एक पोएम है बेसिकली उनका, ठीक है, द क्वेंगल वैंगल हैड, जो एडवर्ड लियर के द्वारा लिखा गया है। तो ये भी देखते हैं कितना बकवास है, ठीक है, समझ में आता है कि नहीं आता है। दिया है पहला लाइन, ऑन द टॉप ऑफ द क्रैम्प्टी ट्री। क्रैम्प्टी ट्री क्या है, एक इमेजिनेशन ट्री है, ठीक है। द क्वेंगल वैंगल सट, क्वेंगल वैंगल सट मीन्स कि क्वेंगल वैंगल किसका नाम है, एक्चुअली में एक पर्सन का नाम है। इसमें एक इमेजिनरी पर्सन है, ठीक है, ये रियल नहीं है। आप देख सकते हैं जैसा कि इमेज में यहाँ पर थोड़ा सा आपको दिख रहा होगा नीचे, ये क्या है, क्वेंगल वैंगल है। तो ये क्या है, एक तरह का पेड़ है। कौन सा पेड़ है, क्रैम्प्टी ट्री है, ठीक है। बट हिज फेस यू कुड नॉट सी, लेकिन जो क्वेंगल वैंगल हैं उसका फेस आप नहीं देख सकते हो। क्यों नहीं देख सकते हो, देखते हैं। ऑन अकाउंट ऑफ हिज बीवर हैट, क्योंकि उनका जो हैट था, यहाँ पर टोपी जो है ना, ये इतना बड़ा है कि आप उनका फेस भी नहीं देख सकते हो क्वेंगल वैंगल का। फॉर हिज हैट वॉज 102 फीट वाइड, कितना था, 102 फीट वाइड है, इसीलिए आप उनका फेस नहीं देख सकते हो। विथ रिबन्स एंड बिबन्स ऑन एवरी साइड, जो इनकी टोपी है इसमें ढेर सारे रिबन्स भी लगे हुए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। एंड बेल्स एंड बटन्स एंड लूप्स एंड लेस, क्या क्या लगे हैं, और बेल्स, यहाँ पे बेल्स दिख रहा है, बटन्स भी लगे हुए हैं और लूप्स लेस भी लगे हुए हैं। सो दैट नो बॉडी इवर कुड सी द फेस ऑफ द क्वेंगल वैंगल क्वी, इसीलिए उनका फेस कोई भी नहीं देख सकता है, किसका, क्वेंगल वैंगल का फेस। तो ये थी पोएम जो एडवर्ड लियर के द्वारा लिखा गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्या होता है इस चैप्टर में। इन 1846 एडवर्ड लियर पब्लिश्ड मैनी ऑफ हिज लिम्प्रिक्स with his own illustrations in a book of nonsense. Some of his long poems are famous to this day. 1846 में क्या था ना, एडवर्ड लियर ने ढेर सारे बुक्स पब्लिश की, ठीक है, जिसका नाम है अ बुक ऑफ नॉनसेंस, ढेर सारे पोएम जो कि आज तक भी फेमस हैं, सच एज द जम्बलीज एंड द आउल एंड द पुसी कैट, ये सारे सारे बुक्स के नेम हैं जो काफ़ी फेमस हैं इनके। दिस इज़ हाउ लियर डिस्क्राइब द एडवेंचरियस एंड कलरफुल जम्बलीज। इस तरह से क्या है, जो ये लेखक हैं, ठीक है, एडवर्ड लियर, ये क्या कर रहे हैं, काफ़ी एडवेंचरियस स्टोरी को बताते हैं या लिखते हैं। देयर हेड्स आर ग्रीन एंड देयर हैंड्स आर ब्लू एंड दे वांट टू सी इन अ सी, मतलब कि ऐसे ऐसे वो नॉनसेंस हम बोल सकते हैं एडवर्ड लियर हैं, वो लिखते हैं लिटरेचर को, ये काफ़ी अजीब होता है। जैसे आप देखिए दिया गया है, देयर हेड्स आर ग्रीन, कोई प्राणी है उसका जो हेड होता है वो ग्रीन होता है, उसके जो हैंड्स होते हैं ब्लू होते हैं, और ठीक है, वो क्या करना चाहते हैं, समुद्र को छानना चाहते हैं। दे वांट टू सी इन अ सीव, तो इस तरह की बातें वो करते हैं। द ऑथर चार्ल्स लुटविज डॉक्सन, better known by his pen name लेविस कैरोल, was a logician and mathematician as well. अब बात करते हैं लेविस कैरोल की, ये भी बहुत बड़े लेखक हैं जो मैथमेटिशियन भी थे। His writing are noted for the wit, logic and intelligent word play, यानी इनकी जो राइटिंग था ना काफ़ी इंटेलिजेंट थी और बहुत ही लॉजिक होता था इनके लिटरेचर में और पोएम में। लेविस कैरोल एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड 1865 and Through the Looking Glass 1872 were full of whimsy and wit, with fantastic things taking place as if they were routine occurrences. अब इन्होंने जो हम बोल सकते हैं एक्चुअली में क्या नाम है इनका, चार्ल्स लुटविज डॉक्सन है, इन्होंने कई ढेर सारी बुक्स लिखी है, जिसमें सबसे ज़्यादा फेमस जो बुक्स है वो है एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड और थ्रू द लुकिंग ग्लास, ये बहुत ही फेमस इनकी लिटरेचर है। हियर इज़ एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम थ्रू द लुकिंग ग्लास, और यहाँ पे जो नीचे आप देख रहे हैं ना स्टोरी, ये थोड़ा सा उसमें से पार्ट जो है यहाँ पे दिया गया है, जिसका नाम है थ्रू द लुकिंग ग्लास। चलिए अब पढ़ते हैं हम लोग इसको।
Humpty Dumpty was sitting with his legs crossed on the top of high wall. Humpty Dumpty कौन है? ये है, यानी एक ऐसा इंसान जो अंडे की तरह दिखता है और ये दीवार पर बैठा हुआ था चुपचाप। ठीक है, आगे क्या होता है? Such as narrow one that Alice quite wondered how he could his balance, and as his eyes were steadily fixed in the opposite directions. तभी क्या होता है, जहाँ पे हम्टी डम्टी एक दीवार पर बैठा होता है, वहीं से एलिस जो है गुजरती है। तभी हम्टी डम्टी को वो देखती है और सोचने लगती है जो हम्टी डम्टी है उतने पतले से दीवार पे किस तरह से अपना बैलेंस बनाया हुआ है। और जो हम्टी डम्टी था वो अपोजिट डायरेक्शन में यानी दूसरे तरफ देख रहा था। जो हम्टी डम्टी है अभी एलिस को नहीं देखा था, लेकिन जो एलिस थी वो हम्टी डम्टी को देख ली थी और सोच रहे थे किस तरह से वो बैठा हुआ है वो दीवार पर, कैसे पॉसिबल है इतने पतले दीवार पर बैठना। ठीक है, एंड शी डिड नॉट टेक द लीस्ट नोटिस ऑफ हर, शी थॉट ही मस्ट बी स्टफ्ड फिगर आफ्टर एट ऑल। यानी ये जो हम्टी डम्टी है ध्यान नहीं देता है एलिस को, लेकिन जो एलिस है अपने दिमाग में सोचती है कि शायद ये पुतला है या कोई स्टैचू है। एंड हाउ एग्जैक्टली लाइक एन एग ही इज, शी सेड अलाउड। तभी जोर से कहती है, अरे वाह, ये तो एग की तरह दिख रहा है, मीन्स अंडे की तरह दिख रहा है। स्टैंडिंग विथ हर हैंड्स रेडी टू कैच हिम, यानी वो किस तरह थी, अपने जो हाथ था वो हम्टी डम्टी की तरफ बढ़ाई हुई थी। वो सोच रही थी कि अगर वो हम्टी डम्टी नीचे गिरता है तो मैं उसको कैच कर लूँगी। For she was every moment expecting to him fall, इसलिए वो फील कर रही थी, महसूस कर रही थी या सोच रही थी जो अब हम्टी डम्टी नीचे गिरेगा या गिर जाए तो शायद मैं उसको कैच कर लूँ। इट्स वेरी प्रोवोकिंग, हम्टी डम्टी said after a long silence, looking away from Alice as he spoke, to be called an egg very। तभी हम्टी डम्टी बहुत ही देर बाद, बहुत ही साइलेंस के बाद वो बोलता है, ठीक है, एलिस की तरफ देखते हुए, टू बी कॉल्ड एन एग वेरी, यानी वो कहता है कि तुम मुझे एग कह के बुला रही हो। आई सेड यू लुक्ड लाइक एन एग सर, एलिस जेंटली एक्सप्लेन्ड। इसके बाद से एलिस कहती है, नहीं नहीं नहीं, मैं तो सिर्फ कह रही हूँ कि आप एग या अंडे की तरह दिखते हैं। एंड सम एग्स आर वेरी प्रेटी यू नो। इसके बाद से एलिस थोड़ा सा बड़ाई करती है, आप जानते हो ना, कुछ अंडे ऐसे होते हैं बहुत ही खूबसूरत लगते हैं देखने में। सी एडेड, ऐसा वो कहती है, होपिंग टू टर्न हर रिमार्क्स इनटू अ सॉर्ट ऑफ कॉम्प्लीमेंट, यानी वो क्या कर रहे थे, थोड़ा सा बड़ाई कर रहे थे उनका, ताकि जो हम्टी डम्टी है वो बुरा ना मान जाए अंडे कहने से उसको। सम पीपल साइड हम्टी डम्टी लुकिंग अवे फ्रॉम हर हैव नो मोर सेंस देन अ बेबी। तभी हम्टी डम्टी कहता है, कुछ लोगों के पास बच्चों जितना दिमाग नहीं होता है। एलिस डिड नॉट नो व्हाट टू से टू दिस। अब इसका जवाब एलिस नहीं दे पा रहे थे। जैसे ही हम्टी डम्टी कहता है, बच्चों से होशियार तो कोई नहीं होता है, या बच्चे से क्या है एक्चुअली में, जितना बच्चे जानते हैं उतना बड़े लोग नहीं जानते हैं। इट वॉज नॉट एट ऑल लाइक कन्वर्सेशन शी थॉट। इसके बाद से एलिस सोचती है कि ये तो एक तरह की बात नहीं हुई, मतलब इस तरह से कह रहे हैं, एज ही नेवर सेड एनीथिंग टू हर इन फैक्ट। और इसके बाद से जो हम्टी डम्टी है एलिस को कुछ नहीं कहता है, चुप हो जाता है शांति मारकर। His last remark was evidently addressed to a tree, so she stood and softly repeated to herself। इसीलिए जो एलिस थी अब वो भी चुप हो जाती है और अपने आप में वो बड़बड़ाने लगती है। क्या बड़बड़ाती है, देखो, Humpty Dumpty shot an all, Humpty Dumpty had a great fall, all the king's horses and all the king's men couldn't put Humpty Dumpty in his place again। यानी वो गीत गाती है, अपने मन में गुनगुनाती है बोल के कि हम्टी डम्टी क्या है, मीन्स कि एक दीवार पे बैठा हुआ है, अगर वो गिर जाए तो जितने भी राजा के हॉर्सेस हैं और जितने भी राजा के आदमी हैं उस हम्टी डम्टी को फिर से उठाकर उस दीवार पर नहीं बैठा सकते हैं। ऐसा वो अपने मन में गीत गा रही होती है। द लास्ट लाइन इज मच टू लॉन्ग फॉर द पोएट्री, शी एडेड ऑलमोस्ट आउट लाउड, forgetting that Humpty Dumpty would hear her। यानी जब लास्ट लाइन कह रही थी एलिस, तो ये काफ़ी लंबा लाइन था, ठीक है, और हम्टी डम्टी फॉरगेट मीन्स भूल गई थी कि शायद जो मैं गा रही हूँ कहीं हम्टी डम्टी सुन ना ले,
ठीक है। डोंट स्टैंड चैटरिंग टू योर सेल्फ लाइक दैट, हम्टी डम्टी सेड। तभी हम्टी डम्टी सुन जाता है उसके बातों को और कहता है यहाँ पर खड़े होकर मत बड़बड़ाओ, ठीक है। लुकिंग एट हर फॉर द फर्स्ट टाइम, बट टेल मी योर नेम एंड योर बिजनेस। इसके बाद से जो हम्टी डम्टी है उसके फेस को देखता है एलिस को और कहता है चलो ठीक है, तुम अपना नाम बताओ और क्या काम है, काम भी बताओ। बिजनेस का मतलब यहाँ पर हो जाएगा काम, ठीक है। तो एलिस जवाब देती है माई नेम इज़ एलिस, मेरा नाम एलिस है, बट लेकिन इट इज़ स्टूपिड इनफ नेम, हम्टी डम्टी इंटरप्टेड इम्पेशेंटली। तभी हम्टी डम्टी कहता है अरे वाह, तुम्हारा तो काफ़ी स्टूपिड नेम है, बहुत ही भद्दा नाम है। व्हाट डज इट मीन, इसका मतलब क्या है तुम्हारे नाम का। मस्ट ए नेम मीन समथिंग, एलिस आस्क डाउटफुली। तो एलिस कहती है क्या, यानी नाम का मतलब ही होना चाहिए। तो हम्टी डम्टी कहता है ऑफ कोर्स इट मस्ट, हम्टी डम्टी सेड विद अ शॉर्ट लाफ। हम्टी डम्टी हंसते हुए कहता है हाँ बिल्कुल, माई नेम मीन्स द शेप, आई एम एन गुड हैंडसम शेप इट इज़। तो कहता है हाँ जैसे मेरा नाम है, ठीक है, हम्टी डम्टी मैं क्या हूँ, मैं अंडे का आकार का हूँ, ठीक है, और मैं काफ़ी हैंडसम भी हूँ। विद अ नेम लाइक योर्स यू माइट बी एनी शेप ऑलमोस्ट। इसके बाद से वो कहता है कि तुम्हारा जो जैसा नाम है तुम्हारा शेप भी होना चाहिए, ठीक है। Why do you sit out here all alone? said Alice, not wishing to begin an argument. अब एलिस जो थी वो और भी बातें नहीं करना चाह रही थी और आराम से पूछती है, ठीक है, कि अच्छा बताओ तुम यहाँ बाहर क्यों बैठे हुए हो उस दीवार पे। Why because there nobody with me? cried Humpty Dumpty. हम्टी डम्टी कहता है कि हाँ यार मेरे पास कोई दूसरा आदमी नहीं है बैठने के लिए, या मेरा कोई फ्रेंड नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर बैठा हुआ हूँ। Did you think I didn't know the answer to that? asked another. तभी इसके बाद से कहता है आई डिडंट नो द आंसर टू दैट, आस्क अनदर। कहता मुझे नहीं पता है तुम्हारे क्वेश्चन का आंसर। डोंट यू थिंक यू वुड सेफर डाउन ऑन द ग्राउंड, एलिस वेंट ऑन। फिर से एलिस कहती है क्या तुम्हारे हिसाब से नहीं लगता है कि तुम उस दीवार पर बैठने को हो जाए, अगर तुम ज़मीन पे होते तुम ज़्यादा सेफ होते। Not with any idea of making another riddles, but simply in the good natured anxiety for the cute creature. यानी ये बहुत ही भावनात्मक तरीके से उसको कहती, क्योंकि एलिस को चिंता हो रहा था हम्टी डम्टी के लिए कि शायद वो गिर जाएगा और उसको चोट लग जाएगा, इसीलिए वो कहती है कि उस दीवार पे बैठने को जाए तुम, शायद अगर तुम ज़मीन पे रहते तो तुम्हें कोई भी, हम बोल सकते हैं, दिक्कत नहीं होती या किसी तरह का रिस्क नहीं होता। दैट वॉल इज़ सो वेरी नैरो। तो वो कहती है जो वॉल है, वो दीवार है, वो बहुत ही पतला है। व्हाट ट्रेमेंडसली इजी रिडल्स यू आस्क, हम्टी डम्टी क्रोल्ड। तो हम्टी डम्टी कहता है क्या तुम सोच रही हो, मतलब फालतू की बात है। ऑफ कोर्स आई डोंट थिंक सो, व्हाई इफ़ आई वर आई फॉल ऑफ। तो वो कहता है कि बिल्कुल मैं ऐसा नहीं सोचता हूँ, क्या हो जाएगा अगर मैं गिर जाऊँगा, विच देयर नो चांस ऑफ, लेकिन मेरा चांस ही नहीं गिरने का, मैं कैसे गिर जाऊँगा। हियर ही पर्स्ड अप हिज लिप्स एंड लुक्ड सो सोलेमन एंड ग्रांट दैट एलिस कुड हार्डली हेल्प लाफिंग। जैसा कि जानते हैं अगर हम्टी डम्टी उस दीवार से गिरता तो जो एक्चुअली में एलिस थी वो हेल्प नहीं कर पाती उसका, क्योंकि वो काफ़ी भारी होता है, ठीक है। इफ़ आई डिड फॉल, ही वेंट ऑन, द किंग हैज़ प्रोमिस्ड मी, और यू मे टर्न पेल इफ़ यू लाइक यू। आई डिडंट थिंक आई वॉज गोइंग टू से दैट, डिड यू। इसके बाद से जो हम्टी डम्टी अपने मन में बड़बड़ाने लगता है कि मैं, जो राजा है मुझसे प्रॉमिस किए हैं, ठीक है, कि तुम्हें यहाँ से नहीं जाना है, इस तरह की बातें करने लगता है। द किंग हैज़ प्रोमिस्ड मी विथ हिज वेरी ओन माउथ, अपने स्वयं जो राजा है मुझे क्या किया है कि उन्होंने प्रॉमिस किया है। टू सेंड ऑल हिज हॉर्सेस एंड ऑल हिज मैन, एलिस इंटरप्टेड अदर अनवाइजली। तो वो पूछती है एलिस क्या जो राजा है वो सारे घोड़े और अपने आदमियों को भेजने के लिए तुमसे वादा किया है। नाउ आई डिक्लेयर दैट टू बैड, हम्टी डम्टी क्राइड। तो कहता है बिल्कुल भी नहीं। ब्रेकिंग इनटू द सडन पैसन, यू हैव बीन लिसनिंग एट डोर्स एंड बिहाइंड ट्रीज एंड डाउन चिमनीज, यू कुड नॉट हैव नोन इट। आई हैवंट इंडीड, एलिस सेड वेरी जेंटली, इट इज़ इन अ बुक। इसके बाद से क्या होता है कि जो हम्टी डम्टी है, ठीक है, ब्रेकिंग इनटू अ सडन पैसन, यू हैव बीन लिसनिंग एट डोर्स एंड बिहाइंड ट्रीज एंड डाउन चिमनीज। वो कह रहे हैं कि एक्चुअली में मैं क्या कर रहा हूँ,
कि हम लोग सारे जो नेचर है उसको देख सकते हैं, ठीक है, चाहे वो ट्रीज़ हों, डाउन चिमनीज़ हों, ठीक है, या हम बोल सकते हैं डोर्स हों। आई हैवेंट इंडीड, एलिस सेड वेरी जेंटली, इट इज़ इन अ बुक। तो कहते मुझे नहीं पता है सचमुच, ये जो जितनी बातें हैं ना ये क्या है, बुक में दिया गया है, ठीक है, इट इज़ इन अ बुक। तो एक्चुअली में जो कन्वर्सेशन था एलिस के बीच में, हम्टी डम्टी के बीच में, ठीक है, तो एक्चुअली में जो एलिस थी वो चाह रही थी जो हम्टी डम्टी है, ठीक है, वो दीवार से नीचे उतर जाए ताकि उसको चोट ना लगे। और जो एलिस थी उस हम्टी डम्टी को अंडे कह के भी बुलाती है, ठीक है, ढेर सारी चीज़ें या बातें आपस में करते हैं दोनों, ठीक है। और जो हम्टी डम्टी है वो भी एलिस से पूछता है तुम्हारा क्या नाम है और तुम्हारा एक्चुअली में तुम यहाँ पर आई क्यों हो, किस काम से आए हो, किस लिए आई हो। तो ये सारी चीज़ें कन्वर्सेशन होती है। तो अगर आप देख रहे होंगे जो भी यहाँ पे लिटरेचर है इसमें आपको ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो ये है, ठीक है, काफ़ी बकवास भरी लिटरेचर जो कि एडवर्ड ने लिखा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। लेविस कैरोल आल्सो रॉट पैरोडीज ऑफ पॉपुलर राइम्स एंड पोएम्स। हियर इज़ एन एग्जाम्पल फ्रॉम एलिस एडवेंचर इन वंडरलैंड। अब जो लेविस कैरोल है उन्होंने ढेर सारी तरह की राइम्स एंड पोएम्स भी लिखे हैं, जैसा कि यहाँ पे दिया गया है, थोड़ा सा देखते हैं इसको। ट्विंकल ट्विंकल लिटिल बैट, हाउ आई वंडर व्हाट यू आर इट, अप अबव द वर्ल्ड यू फ्लाई लाइक ए टी ट्रे इन द स्काई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इन इंडिया सुकुमार राय, फादर ऑफ द लेजेंडरी फिल्म डायरेक्टर सत्यजीत राय, जो सुकुमार राय हैं, ठीक है, उसके बारे में बात हो रही है। वॉज इंस्पायर्ड बाय लीयर एंड कैरोल। जो सुकुमार राय हैं, ठीक है, डायरेक्टर सत्यजीत राय के फिल्म एक्टर डायरेक्टर के बेटे थे, जो कि इंस्पायर्ड हुए थे लीयर एंड कैरोल के द्वारा। सुकुमार राय's फादर उपेंद्र किशोर राय had founded the magazine Sandesh for the children in May 1913. He wrote stories for the children and made beautiful illustrations to accompany them. उन्होंने ढेर सारे चिल्ड्रन के लिए स्टोरीज लिखा, ठीक है। सुकुमार had perhaps inherited this talent from his father after leaving college. अब जो सुकुमार थे अपने फादर से ही सीखा था स्टोरीज लिखना, ठीक है। He founded the Nonsense Club and wrote a lot of nonsense stories and poems for the children. अब नॉनसेंस क्लब उन्होंने जब ज्वाइन किया, ठीक है, कोई इंस्टीट्यूट होगा या हम बोल सकते हैं किसी तरह का बुक नेम होगा, ठीक है, तो ढेर सारी वो नॉनसेंस लिटरेचर से स्टोरीज पोएम्स बच्चों के लिए लिखना स्टार्ट कर दिए हैं। हियर इज़ एन एक्सपर्ट फ्रॉम द पोएम खिचड़ी हौच पौच, वन ऑफ द फर्स्ट सुकुमार राव नॉनसेंस पोएम। यानी जो हौच पौच है मीन्स खिचड़ी, सबसे पहला हम बोल सकते हैं पोएम था सुकुमार राय का। नोटिस द इमेजिनरी एनिमल इन द पोएम एंड कॉपी ऑफ इलस्ट्रेशंस मेड हिम। अब वो एक इमेजिनरी एनिमल का यूज करते हैं इस पोएम में, जैसे कि यहाँ देख सकते हो छोटा सा पोएम है। स्ट्रोक, स्ट्रोक मीन्स यहाँ पे देख सकते हैं। एक्सक्लेम द टोटाइज, वाओ व्हाट ए डिलाइट। अब क्या करती है, यहाँ पर जो स्ट्रोक है ये किसकी खाल पहन लेता है, सेल टोटाइज की, ठीक है। आवर स्ट्रोकवाइज फ्रॉम इट जस्ट राइट, वो कहता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है, मीन्स कंफर्टेबल फील कर रहा हूँ ये यूज करने के बाद। पैरेट हेडेड लिजार्ड फील्स एक्सीडिंगली सिली। अब जो पैरेट होता है क्या करता है, लिजार्ड के जो पूंछ होता है वो यूज कर लेता है इसमें। मस्ट बी स्पॉन ऑल द इंसेक्ट फॉर रॉ ग्रीन चिली। द गोट लिप्ड ऑन द स्कॉर्पियन एट अ क्विक रन। अब जो गोट है, बकरी है, वो क्या कर लिए, स्कॉर्पियन की जो पूंछ है वो लगा ली है। एंड नाउ लुक एट देम, हेड एंड टेल आर वन। तो आप देख सकते हैं जो हेड है एंड टेल है दोनों सेम दिख रहे हैं। तो इस तरह का ये एक्चुअली में पोएम बहुत ही बेतुका लिखते थे। आगे देखते हैं। दिस पोएम वाज पार्ट ऑफ कलेक्शन ऑफ द पोएम कॉल्ड अबोल तबोल राइम्स विदाउट रीजन्स। ये अबोल तबोल नाम से लिया गया था पोएम्स। सुकुमार राय आल्सो पब्लिश नॉनसेंस प्रोज, परहैप्स द मोस्ट फेमस वाज हाउ जाओ बाओ रॉ लॉ
अ टॉस्पी ट्रूवी स्टोरी मीन्स कि ये किस तरह का नाम रखते हैं समझ में नहीं आता। यानी इन्होंने ढेर तरह की पोएम्स पर काम किया और लिखा। देयर आर सिमिलरिटीज बिटवीन दिस स्टोरी एंड एलिस एडवेंचर्स इन वंडरलैंड, बोथ द मेन कैरेक्टर्स फॉल asleep इन द ग्रास। यानी जो एलिस इन एडवेंचर है या हम बोल सकते हैं इनकी जो स्टोरी है सेम है कैरेक्टर्स की है, जैसे कि घास से ही शुरू होता है, ग्रास से ही शुरू होता है। दे ड्रीम, वे सपना देखते हैं। दे मीट विथ नॉन एनिमल्स एंड पीपल्स, वे जान पहचान के एनिमल्स से और अननोन एनिमल्स से भी मिलते हैं, लोगों से मिलते हैं। एंड देन फाइनली रिटर्न टू रियलिटी, और इसके बाद से लास्ट में वो रियलिटी में लौट आते हैं। इस तरह का वो हम बोल सकते हैं स्टोरीज लिखते थे, लिटरेचर लिखते थे। नॉनसेंस लिटरेचर इज मीन टू डिलाइट चिल्ड्रन एंड एडल्ट अलाइक। लिटरेचर, नॉनसेंस लिटरेचर का मतलब यही है कि जब ये बच्चे पढ़ते हैं ना इस तरह के स्टोरीज तो उनको काफ़ी मज़ा आता है, मीन्स डिलाइट फील करते हैं, काफ़ी कंफर्टेबल फील करते हैं और एडवेंचरियस भी फील करते हैं। एडवर्ड लियर रॉट इट फॉर हिज पेट्रॉन्स चिल्ड्रंस। यानी जो एडवर्ड लियर थे वो अपने अच्छे बच्चों के लिए, पेट्रॉन चिल्ड्रन के लिए लिखते थे। लेविस कैरोल रॉट इज बिकॉज ही हैड प्रॉमिस्ड यंग एलिस लिडल दैट ही वुड राइट डाउन ए स्टोरी एंड ही हैड टोल्ड हर। जो लेविस कैरोल थे वो भी इंस्पायर्ड थे, किसी बच्चे को प्रॉमिस किया था उन्होंने, तो उसके लिए उन्होंने हम बोल सकते हैं लिखा है स्टोरीज को। सुकुमार राय रॉट द रीडर्स ऑफ द संदेश थैंक्स टू देम। जो एक्चुअली में सुकुमार थे उन्होंने कहाँ से लिखा था, संदेश नाम से हम बोल सकते हैं लिखा था। एंड वी हैव एन अपसाइड डाउन वर्ल्ड टू एक्सप्लोर क्वाइट अलाइक एलिस फॉलिंग इनटू द वंडरलैंड। अब इसी तरह से क्या करते हैं वो उल्टे पुल्टे जितने भी ये राइटर हैं, एडवर्ड लियर हैं, ठीक है, कैरोल है, और हम बोल सकते हैं यहाँ पर सुकुमार, ये सब उल्टे पुल्टे तरह की लिटरेचर से पोएम्स एंड स्टोरीज को लिखते थे और जो कि बच्चों को बहुत पसंद आता था। ठीक है, तो ये थी पूरी नॉनसेंस लिटरेचर की स्टोरी। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू गाइज।